स्टार्ट। महोदय, यहाँ खड़े खड़े भारत की लंबी कहानी याद आती है, पुराना इतिहास याद आता है। इतने वर्ष पहले भारत ने दुनिया को एक नेतृत्व दिया, चाहे विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे किसी भी दिशा में। भारत बहुत आगे था, भारत बहुत महान था। आज ये सब बातें हमारे सामने हैं और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम कोई काम ऐसा न करें कि इस लंबे इतिहास पर, इस शानदार कहानी पर किसी तरह का धब्बा पड़े। आज सबसे ज़्यादा याद आती है हमारे राष्ट्रपिता की, महात्मा गांधी की। आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक बार जादूगर कहा था और जवाहरलाल नेहरू विज्ञान को मानते थे, नई दुनिया को मानते थे। तब भी वह महसूस करते थे कि गांधी जी के संदेश में कितना बल है और हमारे समय के लिए वह संदेश, रास्ता आज भी कितना उपयोगी है। वह संदेश क्या था? 3 छोटे से शब्द, अहिंसा, सत्य और स्वदेशी। मैं चाहती हूँ कि इसको हम आज का भी संदेश माने। अहिंसा का अर्थ क्या है? शांति, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की विचारधारा को आदर देना। बाहर के देश जो दूसरी विचारधारा के भी हैं, उनका भी आदर करना, उनसे भी मित्रता करना, अपने विधान के अनुसार रहना। ये सब बातें इसी छोटे से शब्द में आ जाती हैं। दूसरा, सत्य की हम जीवन कैसे साफ रखें। हम हर एक काम इस रीति से करें कि देश को उसका लाभ हो। हमारे जीवन में झूठ न आए, दंभ न आए, कोई ऐसी बात न हो जिससे भारत माता को धब्बा लगे। सत्य में एक बात और है, सत्य में निडरता भी सम्मिलित है। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय यह जितना आवश्यक था, आज भी यह उतना ही आवश्यक है कि हमारे अंदर निडरता आए। हम गलतियों से न डरें, परिवर्तन से न डरें। हम हमेशा नया रास्ता लेने को तैयार रहें, नए विचार लेने को तैयार रहें। देश की समस्याओं को समझें, क्योंकि उनको समझकर ही हम सही रास्ता ढूंढ सकते हैं और उस रास्ते पर चल सकते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो हमें एक ही रास्ता दिखाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज क्या है। आपको मालूम है कि उसको हम तभी सुधार सकते हैं अगर हम स्वदेशी का उपयोग करें। महोदय, यहाँ हम भारत की राजधानी में एक ऐतिहासिक स्थान पर उपस्थित हैं, लेकिन हमारे साथ आज बहुत से लोग हैं। खाली दिल्ली शहर के नहीं, बल्कि भारत के शहरों और गांवों के हमारी तरफ सबका ध्यान जा रहा है। भारत का
बड़ा इतिहास है और आगे भी भारत का उज्जवल भविष्य है। हम उस भविष्य को कैसे ऊंचा बनाएं, हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने आदर्शों को सफल रख सकेंगे या नहीं, इसका उत्तर हर एक नागरिक अपने दिल से पूछे। अगर उसका दिल कहता है कि वह यह काम कर सकता है तो निश्चित ही हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके दिल में शक है, शंका है, तो यह काम हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरी आज आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ दिन पर, इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ निश्चय करें कि इन सभी चीज़ों का हम सामना एकता से, अपनी पूरी शक्ति से करेंगे और जिस रास्ते पर हमको भारत को लाना है, देश की सुरक्षा दूसरे देशों से बाहर की शक्तियों से, अंदर की कमज़ोरियों से जो करनी है, उसका हम जोरों से सामना करें। यह कोई सरल काम नहीं है और न हम कभी समझते थे कि यह सरल काम है। हमारी जो कमियां हैं, वह हो सकता है कि कुछ गलतियों से हुई हो सकता है काम और तेजी से हो सके और अच्छा हो सके, लेकिन साथ साथ हमको यह भी मानना है कि हमारी बहुत सी जो कठिनाइयाँ हैं, वह हमारी कामयाबी के कारण हैं। हम आगे बढ़े ही इसलिए हैं। अगर हम रुके रहते, खड़े रहते, तो शायद ये कठिनाइयाँ नहीं बढ़ती, लेकिन दोनों रास्तों को देखकर, आंखें खोलकर हमने यह आगे बढ़ने का रास्ता चुना। हमने कठिनाइयों का रास्ता चुना। आज हम एक प्रण लेंगे कि हमारी स्वतंत्रता के जो सिपाही थे और जो इस नई लड़ाई में हैं, वे सब सिपाही हैं, और तब हमारे अंदर जो एक दीवानापन था, उस दीवानेपन को आज फिर हम अपने अंदर लाएं। आज वह क्रांति पैदा करें जो हमें बैठने न दे, जो सदा हमारे कान, दिल और मन में कहे कि उठ चलो, भारत माता इंतज़ार कर रही है, भारत माता तुम्हारी मांग कर रही है। इस क्रांति की आज आवश्यकता है और यह भावना हमारे अंदर है। केवल इसे व्यावहारिक रूप देना है। स्टॉप।